हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं आपका अजय। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे कि किसी भी एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, हमारे पास दो आवेश हैं, एक कैपिटल क्यू आवेश है और एक स्मॉल क्यू आवेश है। और दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिया है, स्मॉल आर। और हम सब जानते हैं कि जब दो आवेश होगा तो उनके बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे जो बल लग रहा है क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। इसी बात को हम लिख देंगे कि माना कि कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू दो आवेश हैं। देख पा रहे हैं कि दो आवेश है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो हमने लिख दिया कि माना कि दो आवेश क्यू तथा क्यू हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो लिखेंगे जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है तथा लगने वाला बल एफ है। जो जो बात इसमें दिया था, जो भी इंफॉर्मेशन दिया था, इसको हमने क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया कि हमारे पास दो आवेश थे, एक कैपिटल क्यू था एक स्मॉल क्यू था। दोनों हमारे पास थे तो इसको लिखा हमने। और बीच की दूरी क्या है, आर है, तो हमने आर भी लिखा। और लगने वाला बल क्या है, एफ है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो लिखते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं कि ये हमारा Q1 है, या इसको भी Q1 मान सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई Q1 आवेश है और ये हमारा Q2 आवेश है। तो Q1 की जगह पर कैपिटल Q है, हम लिख सकते हैं F बराबर के Q1 की जगह पर कैपिटल Q और Q2 की जगह पे स्मॉल Q। और R बीच की दूरी होती है, किस्मत से यहाँ बीच की दूरी को क्या लिया गया, R ही लिया गया है। यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर। ये हम लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए, ये हमारे पास कैपिटल Q है। अगर कोई भी आवेश हम रखते हैं तो इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र बन जाता है, और इस आवेश को हम इसमें खींच कर लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल q को कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र में लाने पर क्या होगा, फॉर्मूला हम सब जानते हैं, E बराबर F बाई Q होगा। ठीक, क्योंकि स्मॉल Q को खींच के ला रहे हैं तो स्मॉल Q लिखेंगे। अगर हम ऐसे सोच सकते थे कि इसके विद्युत क्षेत्र में अगर इसको खींच के ले जाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल Q होता था, लेकिन हम स्मॉल Q को खींच के ला रहे हैं तो इधर स्मॉल Q से भाग देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में सबसे पहले क्रॉस गुणा कर देते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा F बराबर EQ। इससे आसान हो जाएगा। समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 में भी F है और समीकरण 2 में भी F है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये दोनों में सेम है, F तो गायब बचेगा। इसमें क्या, EQ बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। देख रहे हैं Q से Q क्या हो गया, कट गया। यानी हमको E का मान क्या मिला, के क्यू बटा आर स्क्वायर। और यही होता है हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला। और हम सब जानते हैं K का मान क्या होता है, तो K का मान होता है 1/4πε0। K का मान है ये 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर। देखिए, ये सामने लिखा है तो ये समानुपाती का है। ठीक, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, ये इसके समानुपाती है और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। यानी विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होती है वो आवेश के समानुपाती होती है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा और इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ठीक, अगर इसको घटाएंगे तो ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। उल्टा है ये संबंध, देखिए क्रॉस है, उल्टा संबंध है, और ये सीधा संबंध है। इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। इसको घटाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो घटेगा।
तो यही था डेरिवेशन एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।